सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है चेतना और मेरे YouTube चैनल फ्यूबैक्स मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है ज्योमेट्री, और आज हम ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन। ठीक है, लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन को हम बोलते हैं हिंदी में रेखा। अब ये रेखा क्या होती है या ये लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे समझ सकते हैं? तो जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट निश्चित ना हो। देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया, तो ये क्या है? ये एक लाइन है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया ड्रॉ करना, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। क्योंकि यहाँ पर ये एंड हो गया, ये क्या है? इसका एंडिंग पॉइंट या फिर फाइनल पॉइंट। क्योंकि दोनों तरफ हमने एरो लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंडिंग पॉइंट नहीं है। ना तो इधर ये एंड हो रही है, ना ही ये इधर एंड हो रही है। इसका मतलब है कि दोनों तरफ एरो लगाने का मतलब क्या है कि हम इसको राइट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इसको लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट निश्चित ना हो उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं, उसको हम रेखा कहते हैं हिंदी में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। ये भी लाइन से ही रिलेटेड है, लाइन सेगमेंट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। अब देखिए रेखा खंड से आपको क्या समझ आ रहा है कि रेखा मीन्स लाइन और खंड का मतलब क्या है? भाग। ठीक है, लाइन का कुछ भाग। देखिए तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम कैसे समझेंगे? लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो निश्चित बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है। जैसे ये पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। लेकिन आप लोग इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर भी एरो नहीं लगा है, ये एक बिंदु है, यहाँ पर भी एरो नहीं लगा है, ये एक बिंदु है। इसका मतलब क्या है कि ये किसी लाइन का भाग है और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इसमें जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको ए मानते हैं, अगर हम इसको बी मानते हैं, तो ए और बी दोनों फिक्स हैं। ना तो हम इधर से इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही हम इसको राइट साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं। ठीक है, तो जिसमें दोनों पॉइंट फिक्स हों उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है? जिसमें हम दोनों पॉइंट्स जिसमें फिक्स नहीं होते हैं और उसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है, वो होती है लाइन। अब देखिए जैसे कि ये लाइन है, तो अगर इसी लाइन में मैं ये पॉइंट सी ले लेती हूँ और ये पॉइंट डी ले लेती हूँ, और अगर इस पॉइंट को हमने पी लिया है और इस पॉइंट को हमने क्यू लिया है, तो अगर हम इस पी क्यू की बात करें तो जो पी क्यू है वो पी क्यू लाइन है। ठीक है, और इसको आप लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? पी क्यू, इसके ऊपर ये लाइन के जैसा डायग्राम ड्रॉ करके। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि जो पी क्यू है वो एक लाइन है और इसको हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने सी डी को क्या लिया? सी डी को हमने पी क्यू के बीच में कंसीडर किया है। इसका मतलब क्या है? ये लाइन सेगमेंट है। सी और डी जो पॉइंट्स हैं वो हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं, इनको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं। तो ये क्या हो गई? लाइन सेगमेंट हो गया। क्या हो गया? ये लाइन सेगमेंट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन का ही पार्ट होता है। ठीक है, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सीडी के ऊपर आप लोग इस तरीके से ये बना दोगे डायग्राम। इसमें हमने कोई एरो नहीं लगा रहा है, दोनों पॉइंट फिक्स है, तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है। जैसे यहाँ पर ए बी है, तो ए बी को हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें दिखाना है कि ए बी लाइन सेगमेंट है तो ए बी लिखेंगे, दोनों पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके ऊपर इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इससे पता चल गया ये क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट है और ये पी क्यू का क्या है? यहाँ पर पी क्यू लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रे। रे मीन्स क्या होती है? रे को हम बोलते हैं किरण। ठीक है, ये क्या होती है? किरण। अब किरण क्या होती है? अभी आप लोगों ने लाइन पढ़ लिया जिसमें दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया जिसमें दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं। रे क्या होता है? इसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो अब आप लोगों को इसके डायग्राम से पता चल गया होगा कि जब ये पॉइंट, यहाँ पे ये बिंदु लगा हुआ है, पॉइंट है, यहाँ कोई एरो नहीं है, इसका मतलब ये इसका एंड पॉइंट हो गया। एंड पॉइंट का मतलब क्या है? हम इसको
इस डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एरो लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इसी को मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, ये एरो अगर हम यहाँ लगा दें तो इसको हम इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु है तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हो गया, इससे आगे हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, मान लो ये आर और एस है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, आर एस, और इसके ऊपर एरो जैसा साइन लगा देंगे। ठीक है, मतलब इससे हमें पता चल गया, एक तरफ एरो है यहाँ पे, ठीक है, और एक तरफ फिक्स्ड पॉइंट है, तो इससे पता चल रहा है कि आर एस क्या है, यहाँ पर आर एस रे है। अगर दोनों तरफ पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, अगर दोनों तरफ एरो है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, पहले देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संरेख बिंदु। ठीक है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु से मतलब क्या है कि ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर होते हैं, जो एक ही रेखा पर बने होते हैं। और इसमें देखिए, अगर हम दो पॉइंट की बात करें, अगर हम दो पॉइंट को मिलाएं तो दो पॉइंट हमेशा एक ही रेखा पर होते हैं, तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, संरेख बिंदु की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट, क्योंकि दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं, तो अगर हम जब कोलिनियर पॉइंट्स बताएंगे तो हम तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और वो एक ही लाइन पर बने हुए हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बना दिया है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसी बिंदु पर ए पॉइंट भी है, बी पॉइंट भी है, सी पॉइंट भी है, डी पॉइंट भी है, तो हम ए बी सी डी इन चारों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, एक टर्म आती है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स का अपोजिट ही होता है। ठीक है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असंरेख बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, असंरेख बिंदु। तो तीन या, जैसे देखिए कोलिनियर पॉइंट्स में क्या है, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर प्रेजेंट हैं, तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स, तीन या तीन से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जो एक ही पॉइंट पर, एक ही लाइन पर लाई नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बना दिया, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर बनाया है, यहाँ ए पॉइंट है और ये यहाँ पर बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट है, यहाँ पर ये ई पॉइंट है, ये यहाँ एफ पॉइंट ले लिया और यहाँ पर डी पॉइंट ले लिया। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ ए बी और एफ पॉइंट की कि क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो देखिए ए बी तो इस लाइन पर है और जो एफ है वो इस लाइन पर है, तो ये तीनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा पर लाई नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो यार ए बी एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये असंरेख बिंदु हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें ई सी एफ की, तो यहाँ पर देखिए ई सी एफ, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इनको हम बोल सकते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर तीन से या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही रेखा पर लाई नहीं कर रहे हैं, एक ही रेखा पर प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट देखिए, हम थोड़ा एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। यहाँ पर हमने ये एंगल मान लिया थीटा, लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण। क्या बोलते हैं, समकोण। तो एक्यूट एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, उसको हम समकोण बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, अधिक कोण। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक कोण।
अधिक कोण क्या होता है? देखिए, अधिक कोण का मतलब क्या है, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा, जैसे कि न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम जो एंगल होता है, सम कोण जो 90 डिग्री के इक्वल होता है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं? रिजु कोण। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 180 के इक्वल होता है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, समकोण एग्जैक्टली 90 डिग्री और 90 डिग्री और अधिक कोण 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में, और स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं इसको? प्रतिवर्ती कोण। और ये क्या होता है? ये एंगल 180 से तो ज़्यादा होता है बट 360 से कम होता है। और आपको कोई एंगल गिवन है और बोला जाए इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालिए, तो आप लोग एंगल कैसे निकालोगे? 360। ठीक है, जैसे हमें थीटा का ही निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देना, आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में इसको हम बोलते हैं पूरक कोण। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे कि हमने एंगल्स ले लिए θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे दो एंगल्स की ही बात हो रही है। अगर ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री है तो वो होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पूरक कोण और सप्लीमेंट्री एंगल्स समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होते हैं? जिनका सम, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, तो वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स उनको बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो आज हमने देखिए ज्योमेट्री के बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।